आने वाला समय पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। यानी आने वाले समय में जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें और ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। आपने तस्वीरों में भी देखा या सोशल मीडिया से कहीं से भी आप लोगों को यह पता चला कि चिनाब की अगर हम बात करते हैं उसके दरवाजों को जो है वो खोल दिया गया है, जिसके बाद आप देखें कि चिनाब में बहुत ज्यादा पानी है। और इसी के साथ बात करते हैं वहां पर तमाम लोगों को, अगर मैं कहूं डीसी रामबन की बात करते हैं और डीसी उधमपुर की मैं बात करूं, उन्होंने साफ तौर पर लोगों के लिए एडवाइजरी निकाली है कि किसी भी तरह की स्विमिंग के लिए, बाथिंग के लिए, मौज मस्ती के लिए आप यहां पर ना आए। साफ तौर पर लोगों को मना किया गया है और लोगों को कहा गया है कि अपने दिमाग से काम ले। जिस तरह से गर्मी का मौसम बढ़ा, आपने देखा कि लोग जो है वो वाटर बॉडीज के पास जाना शुरू हुए, वाटर बॉडीज में नहाना, अपने घर के कामों के लिए जिस तरह से अगर कोई फ्री हुआ उसने वहां पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं जो खबर मेरे पास है, अगर यहां पर मैं डीसी रामबन का जिक्र करूं तो उन्होंने कंप्लीटली तौर पर बैन किया है कि आप लोग वहां पर मौज मस्ती के लिए, स्विमिंग, बाथिंग, किसी भी तरह की फिशिंग के लिए या इस तरह से भी यानी मंडराएं भी ना चिनाब नाला के पास, क्योंकि वहां पर उनके डैम के दरवाजे खोलते ही वहां पर बहुत ज्यादा पानी जो है वो आ गया है, जिसके बाद वो एक बड़े हादसे को चुनौती दे सकता है। आप कल से खबरें सुन रहे हैं कि यहां पर चिनाब के दरिया के दरवाजे खोलने के साथ जो है वहां पर बहुत ज्यादा, जिस तरह से आप देखेंगे, कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि डेली एक्सेलसियर की एक रिपोर्ट दावा करती है कि वो फेक न्यूज है, अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और उसके साथ साथ जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं रामबन, मोहम्मद इलियास खान साहब जो है, उन्होंने अंडर सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएस एक्ट जो है वहां पर इंपोज कर दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर स्विमिंग, बाथिंग, फिशिंग या इस तरह से मंडराता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएसएस एक्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और अगर रामबन में और भी वाटर बॉडीज हैं वहां पर भी आने के लिए मना किया गया है। बड़े हादसे को आप लोग चुनौती ना दें। मैं बार बार कहती हूं कि जान है तो जहान है, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर ये जान होगी तो 2 महीने बाद भी आप घूमने आ पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जब से गर्मी बढ़ी है, साफ तौर पर लोगों को देखा जा रहा है कि सीजन में बढ़ती हुई गर्मी को कम करने के लिए जवान, यूथ और जो बच्चे हैं वो बाथिंग, फिशिंग या इसी तरह से टहलते और मंडराते हुए जो है वो चिनाब की बात करते हैं। और तमाम जो नाले बने हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, चाहे मैं नदियों की बात करूं, वाटर बॉडीज की बात करूं, वहां पर जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए वहां पर जो अभी लगातार बारिश के साथ साथ बात करते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, जो ट्रेन है वो स्लिपरी हुई हैं और वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पास्ट इंसिडेंट को देखते हुए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की बात करते हुए लोगों से कहा है कि आप हमारे से कोऑपरेट करें, इन सब चीजों पर ना जाएं, क्योंकि मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दिए हैं। और इसके साथ साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामबन की बात करते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, इंचार्ज पुलिस पोस्ट जो है, इन सबको भी ये ऑर्डर सेंड कर दिया गया। और इसके साथ साफ तौर पर कहा गया है कि अगर लोग बात को नहीं मानते हैं, वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक ऑर्डर की मैं बात करूं जो अभी मेरे हाथ में है, जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उधमपुर ने जारी किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि स्विमिंग, बाथिंग, फिशिंग और रोमिंग जो है तमाम नाला, वाटरफॉल्स और स्कूल पिकनिक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मना की गई है। अभी तो स्कूल में छुट्टियां हैं लेकिन बहुत सारे स्कूल्स खुले भी हैं, लेकिन उन्हें भी यहां पर पिकनिक जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। और यहां पर अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उधमपुर की, उन्होंने भी यहां पर जो है अंडर सेक्शन 163 के तहत जो है यहां पर रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया गया है। अगर कोई भी यहां पर मंडराते हुए इस तरह से सैल सपट्टा करते हुए दिखता है तो उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जो ऑर्डर निकले हैं ना, ये ऑर्डर आप ही लोगों के लिए है। आप देखिए कि बहुत सारे हादसा जो है वो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। इन बहुत सारे मैं हादसा की बात करूं, वो हादसा बहुत बड़े बड़े थे। अगर आप देखें कि अगर आप दोबारा से चिनाब की ओर चले जाएं, कुछ दिन पहले ईद के करीब करीब जो है वो 2 भाई जो है उसमें डूब गए, अभी तक उनकी बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है। इसलिए मैं तमाम लोगों को ये बता दूं कि आप तमाम लोग जो है वो एहतियात बरतिए और एहतियात बरतने के साथ साथ कुछ देर बाद घूमने जाइए। अभी घूमने का मौसम नहीं है और ना ही अभी वेदर कंडीशंस जो है वो सुटेबल है। फिलहाल अगर आप हाईवे से भी सफर कर रहे हैं तो पहले आप हाईवे का भी जायजा ले लें, उसी के बाद जो है आप हाईवे की तरफ निकले। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।